अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हो गई हूँ लंदन जाने के लिए गाइस। भूत आ गया। अब हम कल से आपको लंदन एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तभी के लिए बाय बाय। बहुत दिल टूटता है जब ऐसा कुछ होता है। किसी दिन मेरी मौत ऐसे ही हो जाएगी मुझे लगता है। ये एक फुल पैकेट है जो मैंने खोला भी नहीं है। आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग से और मुझे करनी है अभी पैकिंग, क्योंकि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं जा रही हूँ लंदन, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। तो इस हिसाब से पैकिंग करनी पड़ेगी और इतना लोड है ना दिमाग पे, क्या बताऊँ, क्या खाने के लिए लेके जाऊँ, क्या पहनने के लिए लेके जाऊँ, कैसे घूमूंगी, क्या करूँगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। गाइस देखो कितना कचरा है मेरी लंदन एक्साइटमेंट की वजह से। इसमें से मुझे डिसाइड करना है कि मैं क्या लेके जाऊँ और क्या छोड़। सो गाइस मुश्किल तो बहुत हो रही है पैकिंग करने में, लेकिन मैंने धीरे धीरे अपना सामान अरेंज करना शुरू कर दिया है। ये पहला बैग है, ये है सिर्फ खाने पीने का। ये दूसरा बैग है, ये है मेरा स्किन केयर और थोड़ा बहुत मेकअप का। तीसरा आ गया मेरे शूज़ और चौथा है ये अगेन स्किन केयर प्लस थोड़ा बहुत मेडिसिन जैसे कि बाम, विक्स, मूव, आयोडेक्स, ऐसी चीज़ें। और ये है मेरे हाथ में कॉफ़ी सैशे एंड वाटर बॉटल। और मुझे लग रहा है कि 2 कॉफ़ी सैशे शायद कम पड़े, तो यहाँ मैं डब्बा लेके आ गई हूँ। ये आपने मेरी किसी एक व्लॉग में देखा भी होगा जहाँ मैं बोल रही थी ये बहुत ही बकवास कॉफ़ी है, बट क्या करें, अब मैंने ख़रीद लिया है पूरा बॉक्स और ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं वही कर रही हूँ। तो इसमें इस बार मैं लेके जा रही हूँ बटर स्कॉच फ्लेवर, तो देखते हैं ये कैसा है। और यहाँ मेरा बैग ऑलमोस्ट पैक हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कपड़े तो दिखाए नहीं, लेकिन अगर मैंने सारे कपड़े आपको अभी दिखा दिए तो मेरी लंदन वाली व्लॉग में आप क्या देखोगे, इसलिए ड्रेसेस तो आपको लेवर पे जाके ही दिखेंगी। तो वो वाले व्लॉग का इंतज़ार करना। और बैग बहुत हैवी हो गया था, मेरे एक्सप्रेशन से आपको समझ आ ही गया होगा। सारी ऑलमोस्ट पैकिंग करने के बाद मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ छूट ना जाए, तो मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाना शुरू कर दी। और मेरी ये आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं हमेशा लिस्ट बनाती हूँ और फिर उसमें टिक मार्क करती हूँ कि हाँ ये चीज़ रखती है और ये चीज़ छूट गई है। तो अगर आपके साथ भी ये दिक्कत होती है तो आप भी इसको अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हो और मेक इट अ हैबिट। इससे क्या होगा, आपकी कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। अरे मेरे कांटे और वो तो रह ही गए, इम्पॉर्टेंट चीज़। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रेडी हो गई हूँ लंदन जाने के लिए गाइस। एंड हेयर आई वॉज लुकिंग फॉर दोज ईयरिंग्स बॉक्स जो मैंने मीशो से मंगवाया था, आपको दिखाया था लास्ट व्लॉग में। तो छोटी छोटी चीज़ें जब घूमती है ना बहुत गुस्सा आता है। ऊपर से मैंने ये लिखा भी नहीं था अपनी लिस्ट में, तो छूट जाता। लकीली मुझे याद आ गया। सो लेट्स जस्ट कीप दिस बॉक्स इन द बैग और इस बार लुक को थोड़ा करेंगे चेंज। और ये रही मैं यहाँ ओवर एक्साइटेड। घर से ही ऐसा लग रहा है कि हाँ लंदन जाने के लिए अभी रेडी हो गई हूँ। कभी कभी होता है कुछ कुछ डेस्टिनेशन के लिए एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन। और यहाँ मुझे लग गई थी भूख, तो एनर्जी भी थोड़ी कम लग रही थी। यहाँ नहीं लग रही होगी आपको, मैं नाचती खेलती हुई हंसती हुई दिख रही हूँ आपको, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा चॉकलेट खा लेते हैं। तो पैकिंग करते करते मैंने वो खाया और यहाँ से मेरा सारा बैग हो गया है अब कंप्लीट। क्रू बैग भी और लेओवर बैग भी, बोथ आर डन। और ये है मेरा लेफ़्ट ओवर सामान जो मुझे नहीं लेके जाना है, अब इसको रखूँगी मैं ठिकाने। और ये रहे मेरे हुप्स जिनकी मैं बात कर रही थी। तो इसमें एक पेयर मिसिंग था जो मैंने बाद में रियलाइज़ किया और फिर मुझे याद आया कि हाँ मैं कल जब बाहर गई थी और फिर कुछ ये हो गया, स्विच बोर्ड में से स्विच बाहर आ गया। लकीली मुझे करंट नहीं लगी, डोंट वरी गाइस। और ये कांटे आई मीन हुप्स मुझे मिल गए। और चलिए रखते हैं इसको मेरे बॉक्स में। तो मैं गई थी अपने वो चाइनीज़ वोक वाला कोलैबोरेशन के लिए, तो उस दिन मैंने ये पहने थे और आलसी इंसान की तरह बैग में रखना वापस भूल गई थी। और फिर ये पैसे भी पड़े थे जो मैं उसी दिन बैग से निकालना भी भूल गई थी। तो चलो अब ये भी रख लेते हैं बैग में और जल्दी जल्दी बैग को करते हैं बंद। फिर कुछ खाने का भी इंतज़ाम करना है। और फिर भाई साहब गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो मैंने ये पिया नींबू पानी जो कि एक प्रीमिक्स है। तो बिना मेहनत के आपको सिर्फ पानी ऐड करना है और ये जो भयंकर गर्मी है उससे आप राहत पा सकते हो। इट्स ओके, थैंक मी लेटर। सो गाइस सामान मैंने अपना पैक कर लिया है, ऑलमोस्ट सब पैक है। और ये थोड़ा बहुत है जो मैंने मेकअप वाला पहले ही बाहर रख दिए, प्लस थोड़ा सा जूड़े का सामान जो मेरे कल काम आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं कुछ खाने के लिए पैक करने वाली हूँ। तो मैंने मम्मी को कॉल किया था और मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया है और बोला है कि आप ले जाइए अपने लिए थोड़े से रोस्टेड मखाने जो कि हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और
अच्छे हैं, तो फ़िलहाल मैं थोड़े से वो रोस्ट कर लेती हूँ। चलिए। सो गाइस, ये रहा मखाने का पैकेट जो मैंने अभी ऑर्डर किया है। और आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। ये देखिए, अब आप देखो, ये पूरा फुल पैकेट है जो मैंने खोला भी नहीं है। ये एक फुल पैकेट है जो मैंने खोला भी नहीं है। एंड अनदर खुला अनदर फुल पैकेट जो मैंने खोला भी नहीं है। सो दिस इज़ हॉट एंड स्पाइसी कोरियन नूडल्स, जो मैं ख़रीद के लाई थी 2 महीना पहले। और मैंने सोचा था कि एक चैलेंज वीडियो बनाऊंगी, बट ये अलमारी में पड़े रहे और ये हो गए हैं एक्सपायर। इसलिए अब ये दोनों बेचारे जाएंगे कचरे में। एक है 49 रुपीज़ का, इस पर लिखा है बाय वन गेट वन। तो आई डोंट रिमेंबर कि मुझे बाय वन गेट वन मिले भी थे या नहीं। प्लस ये है दलिए का पैकेट, ये है 58 रुपीज़ का, ये भी एक्सपायर हो चुका है और ये भी जाएगा कचरे में, इसलिए मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। बहुत दिल टूटता है जब ऐसा कुछ होता है। वेल, निकालते हैं अभी हम मखाना बनाने के लिए बर्तन। मेरी सीज़र सामने पड़ी है और अंधी हूँ मैं, तो पहले मैं इसको बिना कुछ डाले, मतलब घी में रोस्ट करने वाली हूँ, तो बट पहले हम ऐसे ही करेंगे बिना कुछ डाले। लेट्स डू इट। आई थिंक इट्स इनफ। एंड नाउ आई रियलाइज कि ऐसे ऐसे करने के लिए मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो फिलहाल मैं यही यूज़ कर लेती हूँ। और इसके पास ही खड़े रहना पड़ता है बिकॉज़ ये बहुत जल्दी जल्दी से क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। मैं सोच रही हूँ इसके साथ थोड़ी सी पीनट्स भी कर लूँ। थोड़ा कम रखते हैं फ्लेम। एंड गाइस, मैं थोड़ी सी पीनट्स भी डाल दूँगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जल रहे हैं, तो अब इसको मैं निकाल दूँगी। डेढ़ चम्मच घी डाल दिया मैंने। आई रियली डोंट नो कि इतना घी एक्चुअल में डालते भी हैं या नहीं। और ये देखो, निशान भी बढ़ गया है जलने का, धुआं हो रहा है गाइस, इसलिए हम चिमनी भी ऑन कर देते हैं। अब इसमें ये डालते हैं और गैस फिर से बंद हो गई है। किसी दिन मेरी मौत ऐसे ही हो जाएगी, मुझे लगता है। चलते चलते हमेशा गैस बंद हो जाती है यार। ठीक भी करवाइए भैया से मैंने, बट स्टिल अगेन। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जो कि है नमक, थोड़ी सी मिर्ची। तो ये वाली मिर्ची मैंने पहले डाली है, दैट इज़ थोड़ा सा तीखी वाली मिर्ची। और ये जो है दिस इज़ कलर वाली मिर्ची, जो आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखी, मुझे घर से आई है स्पेशल। थोड़ी सी काली मिर्च, ब्लैक पेपर आई मीन, एंड थोड़ी सी ये कलर वाली मिर्ची। दैट्स इट। फिर से इसको अच्छे से चलाते रहिए, चलाते रहिए। आधे मखाने तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे नीचे गिर गिर के। सो गाइस, यहाँ मेरे मखाने बन के हो गए थे रेडी। तो अब इसको हम ठंडा होने के बाद पैक कर देंगे। और मेरा आरओ ख़राब हो गया था, तो यहाँ भैया आरओ ठीक करने के लिए आए थे। और मैंने सोचा था कि आज मैं एटलीस्ट 10 बजे के अंदर अंदर बेड पे जाके सो जाऊँगी, बट नहीं हो पाया पॉसिबल, क्योंकि इसमें ही बहुत टाइम लग गया। और फिर मुझे अपने लिए टिफ़िन भी बनाना था, तो मैंने अपने लिए कैप्सिकम बनाई और सोचा कि ये ले जाऊँगी मॉर्निंग में, बिकॉज़ सुबह टाइम नहीं होगा और 9 बजे मुझे उठना पड़ेगा। कुछ भी वैसा नहीं हुआ और सोते सोते मुझे रात के 12-1 बज गए। एंड नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर फ्लाइट, और ये रही मैं लैंड होने के बाद लंदन में। अब हम कल से आपको लंदन एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, तभी के लिए बाय बाय। एंड गाइस, जस्ट लुक एट दिस, कितना खूबसूरत लगता है। आई मीन एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहाँ पर आप स्काई को देखोगे ना,
इट लुक्स अनरियल, ऐसा लगता है कि आपकी आंखों के लिए ये बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, एकदम अनरियल दिखता है। तो फ़िलहाल हम लंदन में लैंड हो गए हैं एंड वी आर गोइंग टू आवर होटल। और अभी रात के बज रहे हैं 8:15, 7 बजे के करीब हम लैंड हो गए थे, बट डीप्लेनिंग होते होते टाइम लगा। एंड ये रहा मेरा रूम। इस बार मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो ये ऐसे इंस्टाग्राम के लिए था क्लिप, तो मैंने सोचा इसमें अटैच कर लेते हैं। तो कल से हम शुरू करेंगे डे 1, डे 2, डे 3, बिकॉज़ मैंने बताया था आपको कि मेरा 3 दिन का लंदन लेओवर है। तो फ़िलहाल मुझे बहुत भूख लगी है और नहा के चलो मैं कुछ खा लेती हूँ, आपको बताती हूँ क्या लेके आई हूँ। सो या, दिस इज़ माई टिफ़िन। ये है कैप्सिकम आलू की सब्ज़ी और साथ में है ब्रेड, क्योंकि आपको पता ही है मैं चपाती कैसी बनाती हूँ, आपने फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में देखा ही है। तो वो ऐसी होती है कि सिर्फ अगर आप उस टाइम गरम गरम खा लोगे तो ही आपसे खाई जाएगी। और लंदन ऐसी फ़्लाइट है जो हमारी 9 घंटे की फ़्लाइट है, मींस इन टोटल आप 12-13 घंटे अपना टिफ़िन पैक करके रख रहे हो, तो वो बिल्कुल भी खाने की कंडीशन में नहीं होगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ब्रेड लेके चली जाऊँ, बिकॉज़ वो बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो खाना तो खाना ही होता है, आप बाहर का कितना भी रेडी टू ईट वाला खा लो, बट जो संतुष्टि आपको अपने खुद के बनाए या फिर घर के खाने से मिलती है, वो आपको बाहर का खाना नहीं दे सकता। और खाना खाने के बाद मैंने सोचा था कि चलो अब मैं सो जाऊंगी, फ़ोन वोन भी नहीं चलाना है, बिकॉज़ बहुत ही टायरिंग फ़्लाइट था। बट मैं लेटी और मेरा डोरबेल बजता है, एंड सी कौन था। गाइस इसको डर लग रहा है, भूत आ गया। तेरे को देख के ये ना डर जाए। सो गाइस आकांक्षा को लग रहा है डर। तो आपको मैंने बताया था कि हमें सिंगल रूम मिलते हैं, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो। तो वो आ गई है मेरे पास सोने के लिए, तो वो थी जिसने डोरबेल बजाई थी। तो अभी फ़िलहाल हम लगे हैं सोने और सुबह उठेंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर बाहर जाएंगे घूमने। तो ये व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।